वेलकम टू इजी क्लासेस। तो दोस्तों आज हम 10 सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे। कम टू द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज अ मोटर बोट whose speed is 24 km per hour in still water takes 1 hour more to go 32 km upstream than to return downstream to the same spot. We have to find the speed of stream. नाउ कम टू द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। अब सॉल्यूशन में सबसे पहले जो हमें फाइंड करना है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, उसे कंसीडर करेंगे x किलोमीटर पर आवर। देयरफॉर स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम। अब अपस्ट्रीम क्या होता है? अगर हमारी बोट जो है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में जाती है फ्लो के यानी स्ट्रीम के, तो वो हो जाएगा 24। ये बोट का स्पीड है माइनस स्पीड ऑफ स्ट्रीम। So 24 minus x ये स्पीड इन अपस्ट्रीम है। अब डाउनस्ट्रीम यानी क्या? इन द सेम डायरेक्शन ऑफ फ्लो यानी कि सेम डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो बोट का स्पीड है वो प्लस स्ट्रीम का स्पीड, ये दोनों की क्या हो जाएगी? एडिशन हो जाएगी, यानी वो हो जाएगा 24 प्लस x। अब यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला पता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में जितना टाइम रिक्वायर्ड है उनमें जो डिफरेंस है टाइम का वो कितना है? 1 आवर का है। सो यहाँ पे सिंपली 32 को कॉमन ले लिया, यहाँ पे रहेगा 1/24 माइनस x माइनस 1/24 प्लस x इज इक्वल टू 1। अब देखो 32 एज इट इज आ जाएगा, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा, 24 प्लस x एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे माइनस का साइन है 24 आ जाएगा और यहाँ पे दोनों माइनस है, माइनस माइनस बिकम प्लस x और अपॉन में ये दोनों भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे इज इक्वल टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जो 24 है प्लस वाला ये कैंसिल हो जाएगा ये माइनस 24 से, यानी नेक्स्ट स्टेप में अगर देखेंगे यहाँ पे रहेंगे 32 इन ब्रैकेट, यहाँ पे देखो x प्लस x ये रहेंगे 2x इज इक्वल टू, अब ये जो डिनोमिनेटर में है ये डिनोमिनेटर में a माइनस बी और a प्लस बी है और ये यहाँ पे जब ट्रांसपोज होंगे तो न्यूमरेटर में चले जाएंगी, यानी देखो ये होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसे लिखेंगे 24 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी x स्क्वायर। अभी नेक्स्ट स्टेप में देखो माइनस एक्स स्क्वायर अगर ट्रांसपोज करते हैं वो हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर, उसके बाद प्लस 64 32 टू जा 64x और माइनस 24 का स्क्वायर 576 इज इक्वल टू 0। अब इसे सॉल्व करेंगे। We have to factorize 576 in such a way that their difference should be 64। अब इसे अगर हम फैक्टराइज करेंगे 576 को फैक्टराइज करना है, सो 2 से डिविजिबल है, 2 2 जा 4 1 रिमेनिंग इट बिकम 17, 2 8 जा 16 1 रिमेनिंग इट बिकम 16, 2 8 जा अगेन 2 2 1 जा 2 4 जा 2 4 जा अगेन 2 2 7 जा 2 2 जा। अब यहां पे देखेंगे अगर हम 2 2 जा 4 2 जा 8, यहाँ पे 8 और 72 को लेंगे तो इन दोनों में का डिफरेंस कितना है? 64 है, 64। सो दैट बिगर नंबर को पॉजिटिव साइन लेना है और स्मॉलर को निगेटिव साइन, यानी हम यहाँ पे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 72x माइनस 576 इज इक्वल टू हाउ मच? 0। सो देखो क्या कॉमन है? दोनों में x कॉमन है, अनकॉमन x माइनस 8 प्लस दोनों में 72 कॉमन है, अनकॉमन x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इट मींस दैट x माइनस 8 और x प्लस 72 इज इक्वल टू 0। इट मींस दैट x माइनस 8 इज इक्वल टू 0 और x plus 72 is equal to 0. So here x is equal to 8 and here x is equal to minus 72. Minus 72 which is not possible. Which is not possible.
ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्पीड निगेटिव में नहीं आता. सो दैट देयरफॉर स्पीड ऑफ stream is equal to how much? 8 kilometer per hour. In this way we completed this question. Thank you.